फाइन। ओके, सो आइए पहले डिस्कस करते हैं एलआईसी का जीवन उमंग प्लान 745 टेबल नंबर, जो 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। ठीक है, की फीचर्स क्या है इस प्लान के, कि ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, कि आपको पूरी जिंदगी बीमा देता है, पूरी जिंदगी इनकम भी देता है, पूरी जिंदगी आपका एसेट भी क्रिएट करता है, लेकिन आपसे किश्त लिमिटेड टाइम के लिए ही लेता है। ठीक है, एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट है इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत, और वो गारंटेड है ना। देखो मार्केट इतना गिर गया, वहां पे कोई गारंटी नहीं थी, अच्छे खासे शेयर 40%, 30%, इवन 50% तक गिरे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज गारंटेड है। अब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, वो चीजें रिस्क एंड रिवॉर्ड भी देती हैं लॉन्ग टर्म में, बट मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके पास एसेट अलोकेशन होना चाहिए, आपका पार्शियल इन्वेस्टमेंट गारंटेड में होना चाहिए, पार्शियल इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट मार्केट में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भी बच्चा है तो रियल एस्टेट में होना चाहिए। सो ये जो प्लान है आपको 8% गारंटीड इनकम देता है। तो अपने क्लाइंट को कभी आप पूछ सकते हो, सर मार्केट गिरा, ऊपर जाएगा उसकी कोई गारंटी है, नीचे जाएगा उसकी कोई गारंटी है, सोने का भाव इतना रहेगा कोई गारंटी है, नहीं है। बट मेरे इस प्लान की ये गारंटी है कि ये आपको बीमा राशि का 8% लाइफ टाइम देता रहेगा, है ना, जब तक आप जियोगे तब तक देता रहेगा। लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और ऑन डेथ, तो डेथ पे भी ये आपको अच्छा खासा एसेट क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बोनस में पार्टिसिपेट ड्यूरिंग पीपीटी और आफ्टर पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद भी करता है। ठीक है, तो ये आपको मैच्योरिटी भी दे सकता है, यानी आपको अगर इनकम नहीं चाहिए तो आप इसको सरेंडर करके मैच्योरिटी भी ले सकते हो। तो फ्लेक्सिबल प्लान है, और सबसे बड़ी चीज की प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज करेंगे कि आपको 15 ईयर पे करना है, कि 20 ईयर पे करना है, कि 25 ईयर पे करना है, कि 30 ईयर पे करना है ना। तो यहाँ पे एलआईसी ने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। इसके अलावा आप अपना रिस्क कवर बढ़ा सकते हैं, और इस प्लान के रिस्क कवर का सबसे बड़ा फायदा है कि लिमिटेड प्रीमियम है, लेकिन रिस्क कवर बहुत लंबे समय तक राइडर्स के चलते हैं। कैसे चलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी है इस प्लान में, और लिक्विडिटी नीड्स आप अपने लोन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। नीड फुलफिलमेंट क्या करेगा, आप कौन से कॉन्सेप्ट से इस प्लान को सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले पैसिव इनकम प्लान की तरह आप जीवन उमंग को सेल कर सकते हो, क्योंकि प्लान तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं किस क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, क्या बैठ रहा हूँ, उसकी नीड क्या है, कल मैंने वो आपको पूरा समझाया। तो कौन कौन सी नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो पैसिव इनकम की तरह आप उसको दे सकते हो। अगर आप उसको बोलोगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ले ले, रिटायरमेंट पे इनकम, तो वो ऐसे समझेंगे, जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसा समझते हैं कि 60 ईयर की एज होगी फिर मेरे को पैसा मिलेगा, तो किस काम का है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो भाई, कुछ सालों के बाद आपकी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। ऐसा प्लान है मेरे पास। टैक्स फ्री इनकम प्लान है, वैसे तो 12 लाख तक टैक्स फ्री। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है 12 लाख तक टैक्स फ्री, कि पहले लोगों को 12 लाख तक टैक्स देना पड़ता था ना। तो अभी लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज्यादा बचेगा। तो जाइए और लोगों से इन्वेस्ट करवाइए जो ऐसे टैक्स स्लैब में है। तो टैक्स फ्री इनकम प्लानिंग है इस प्लान में। रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह, जो 45 के आसपास हैं उनसे रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह ये प्लान पिच कर सकते हैं। एसेट मैडम, क्रिएशन प्लान है। मैडम एक बात पूछना था मैडम। हाँ सॉरी बोलिए। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर। ये 5 लाख बोलिए। के ऊपर जो टैक्सेबल इनकम हो जाता है अगर इन्वेस्टमेंट सीधा करते हैं हम लोग एलआईसी हम्म। में, हम्म। तो वो तो है ना अभी? हाँ वो है। हाँ हाँ। ओके। ठीक है। हम्म। एसेट क्रिएशन प्लान है, और लाइफ टाइम गिफ्टिंग प्लान है। ठीक है, आप इमोशनली भी इसे सेल कर सकते हैं, जैसे बर्थडे है, घर में बच्चे का बर्थडे है, या वाइफ की एनिवर्सरी है, सर कैसा लगेगा, आप अपनी वाइफ को हर साल एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ गोल्ड वो अपनी मर्जी से खरीद सकती है ना, ऐसे गिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम गिफ्टिंग प्लान है। या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रपोज कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी ये लाइफ टाइम गिफ्टिंग प्लान हो सकता है। तो इमोशनल सेलिंग्स भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं इस प्लान में। फीचर्स एंड कंडीशन इस प्लान की कुछ ऐसी हैं कि ये जो प्लान है, आप मिनिमम एज एट एंट्री यानी 30 दिन के बच्चे को भी सेल कर सकते हो, और 55 ईयर ओल्ड पर्सन को भी ये प्लान सेल किया जा सकता है।
इस प्लान का जो पॉलिसी टर्म है, 100 माइनस जो भी एज है हमारे प्रोस्पेक्ट की या क्लाइंट की, वो रहेगी। यानी सपोज 35 ईयर मेरी एज है, तो मेरे लिए पॉलिसी टर्म जो है 100 - 35 यानी 65 ईयर का रहेगा। मैच्योरिटी एज इस प्लान की 100 ईयर है, यानी जो भी एसेट क्रिएट हो रहा है 100 ईयर पे आपको दे दिया जाएगा। मिनिमम वेस्टिंग एज इस प्लान के लिए पहले ये 30 थी, तो LIC ने इस बार अमेंड करके बहुत अच्छा चेंज लिया कि 18 ईयर के पर्सन को भी आप ये प्लान 18 ईयर से आपको सर्वाइवल बेनिफिट यानी मनी बैक आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सपोज पहले हम क्या दे पाते थे, पहले 30 ईयर तक राह देखनी पड़ती थी सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होने के लिए। तो अभी हम समझो 3 साल के बच्चे को 15 साल की टर्म दे रहे हैं, तो 18 ईयर से इनकम स्टार्ट हो जाएगा। 0 साल के बच्चे को 20 साल की टर्म दे रहे हैं, तो 21वें साल से इनकम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस पॉइंट आ गया है इस प्लान को सेल करने का। मैक्सिमम वेस्टिंग एज इस प्लान की 70 ईयर है, और मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान को 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम ये फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। प्रीमियम पेइंग टर्म्स और एज एलिजिबिलिटी आप देखो, तो यदि 15 ईयर की PPT आप किसी क्लाइंट को दे रहे हैं तो 3 से 55 साल है। 20 साल की PPT आप किसी को दे रहे हैं तो 30 दिन के बच्चे से 50 साल को पिच कर सकते हैं। 25 साल की PPT दे रहे हैं तो 30 साल से 45 साल को पिच कर सकते हैं। और 30 साल की PPT अगर किसी को दे रहे हैं तो 30 दिन के बच्चे से 40 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में ये प्लान 15 और 25 के कॉम्बिनेशन में है। 15 साल की PPT और 25 साल की PPT, इससे क्या होगा, मेरा बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये भी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये प्लान कंप्लीट होने के बाद सम एश्योर्ड इंक्रीजेस मल्टीपल कैसे बढ़ा सकते हैं, तो 2 लाख से 4.5 लाख तक आप इसे 25,000 के मल्टीप्लीकेशन में सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, यानी पिच करते समय। 4.5 लाख से 9 लाख तक 50,000 के मल्टीप्लीकेशन में ये बढ़ेगा, यानी 4,50,000, 5 लाख, 5,50,000। 9 लाख से अब ये 1 लाख के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ेगा, यानी 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, तो आपकी टिकट साइज भी अच्छी हेल्दी इंक्रीज होती जाएगी। सर्वाइवल बेनिफिट जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 8% रहेगा टिल मैच्योरिटी या डेथ, दोनों में से जब भी जो भी पहले हो। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है इस प्लान में, तो बेसिक सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस वेस्टेड बोनस ड्यूरिंग एंड आफ्टर PPT। दो प्रकार के बोनस यहाँ पे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग PPT प्रीमियम पेइंग टर्म, और आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। 15 ईयर अबव कोई भी पॉलिसी रन होती है तो वहां पे FA भी लागू होता है। तो ये तीनों ही चीजें मिलती हैं। सब एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो बेसिक सम एश्योर्ड रहता है। अब इसे डिफाइन कैसे किया गया है कि मिनिमम बेसिक जो क्या पेमेंट मिलेगा डेथ पे, अगर भगवान ने करे डेथ हुई, तो बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम रहता है, दोनों में से जो अधिक हो, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, तीनों में से जो अधिक हो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चों के लिए जब भी आप ये प्लान देते हैं, तो अगर उनकी एज 6 ईयर बिलो है, 6 साल से कम है, तो रिस्क कवर जो है वो 2 साल के बाद स्टार्ट होगा। अगर 6 साल से अबव है तो ये स्टार्ट होगा जैसे ही बच्चे का 8 साल कंप्लीट हो जाए, तब से। अब मान लो कि 7 साल के बच्चे ने ये प्लान खरीदा है, 7 साल के बच्चे के लिए लिया है, तो जैसे ही उसकी एज 8 ईयर कंप्लीट होगी रिस्क कवर स्टार्ट होगा। अगर भगवान न करे उससे पहले कुछ हुआ तो जो भी पेड प्रीमियम है वो रिफंड कर दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक्स्ट्रा चार्जेस यानी GST माइनस होता है, ठीक है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस FA भी अगर कुछ है तो वो देते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम इस प्लान में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है, लेकिन अगर आप मंथली मोड से इस प्लान को खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम 3 मंथ की किस्त देनी है, और 4th मंथ से आपका ECS कटेगा। अगर आपने नेच रजिस्टर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो मोड है वो क्वार्टरली मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइडर्स इस प्लान में टोटल 4 राइडर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इस प्लान की खासियत यह है कि राइडर लंबे समय तक चलते हैं, तो भले ही आपने 15 साल की PPT ली, ADDB राइडर यानी डिसेबिलिटी एंड डेथ बेनिफिट राइडर 70 ईयर की एज तक चलता है, जो इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड होता है। अब ये ADDB राइडर क्या है,
Anybody will explain what is ADDB rider? एक्सीडेंट डेट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। यस, बट ये वर्क कैसे करता है? क्या आप अपने क्लाइंट्स को ये ये राइडर समझाते हैं? एक्सीडेंट केस में भी सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट केस में डिसेबल हो जाते हैं हम्म। तो भी पैसा मिलेगा। ओके। सम आप अपने एश्योर्ड का टेन क्लाइंट को परसेंट इसको फॉर कैसे 10 years। एक्सप्लेन करते हैं? आप इसे अपने क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करते ये अगर समझो, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर समझो एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो बहुत हैं? सारे लोग ऐसे हैं जो जान गंवा देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो बच तो जाते हैं नसीब के हिसाब से, बट हम्म। वो डिसेबल हो जाते हैं। और हम्म। डिसेबल मतलब अब दो हाथ गए, दो पैर गए, या दो एक हाथ एक पैर गया, तो उस केस हम्म। में क्या करेगी एलआईसी कि आपको आपके पास से प्रीमियम लेना बंद कर देगी, और हम्म। सम एश्योर्ड का 10% फॉर 10 years एवरी ईयर मिलता रहेगा आपको, ओके। और अलोंग विथ मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओके। फाइन। बहुत अच्छा। वेरी गुड। अभी है ना, जब भी आप इसे एक्सप्लेन करते हैं तो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करें, उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करें कि सर, अगर भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट आपको परमानेंट डिसेबिलिटी आती है, तो क्या जो बैंक लोन आपने लिया है वो आपका माफ होता है सर? यस नो। और नहीं? सर, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, आप ऑफिस जा रहे हैं और भगवान न करे ऐसा कुछ हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट आ गई, तो क्या आपका जो बॉस है वो आपको सैलरी पे करेगा सर? नो मैम। नहीं। लेकिन सर, मेरे इस प्लान में ऐसी खासियत है कि भगवान न करे आपको कुछ ऐसा डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ, तो एलआईसी ऑफ इंडिया अपने क्लाइंट से किस्त लेना बंद कर देती है। इंस्टेड हर महीने एलआईसी ऑफ इंडिया अगले 10 सालों तक आपको एक अमाउंट भेजती है जो आपके बीमा राशि पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने 12 लाख का बीमा लिया है तो 10,000 मंथली अगले 10 साल तक एलआईसी ऑफ इंडिया पे करेगी आपको, और आगे के जो बेनिफिट्स है वो ऐसे के ऐसे पे होते रहेंगे। तो क्या आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो? नो मैम, आई लर्न फर्स्ट टाइम। पहले दो, तो यही ये जो प्रोग्राम है पूरा ऐसे ही है कि स्क्रिप्टिंग, आपकी वाणी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सिर्फ आपको यूज करना है उसको। आपको इम्पोर्टेंस क्रिएट करवानी है उस चीज की, कि पहले दो चीजें पहले आपने उसके दिमाग में पहले ही क्लियर किया कि अगर वो घर खरीदता है और डिसेबिलिटी आई तो उसे पैसे चुकाने के लिए कहीं से लाने पड़ेंगे। दूसरा, उसका बॉस भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो तीसरा, उसे क्या प्लान करना पड़ेगा? तो उसे जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा वो ऐसा करना पड़ेगा जो उसका डिसेबिलिटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, है ना? तो डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या है, एडीडीबी राइडर क्या है कि ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ होती है तो डबल सम एश्योर्ड पे होता है। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आती है ड्यू टू एक्सीडेंट, एफआईआर करना कंपलसरी है उसमें, हाँ, एक्सीडेंट के केस में अगर डिसेबिलिटी आती है तो सम एश्योर्ड का 10% यानी 1/20 पार्ट हर महीने मंथली एलआईसी पे करती है अगले 10 सालों तक। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर भगवान न करे 5 साल ये डिसेबिलिटी बेनिफिट लेते हुए डेथ हो गई, तो जितना भी अमाउंट लेना बाकी है उतना डेथ क्लेम के साथ नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। सो ये है डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करवाओ। ठीक है? तो ये है एडीडीबी राइडर। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर आपको मिलता है सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म तक, और ये नया ऑप्शन एलआईसी ऑफ इंडिया ने इस साल डाला है कि आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड का 3 गुना तक खरीद सकते हो, लेकिन आपके सारी पॉलिसीज का मिला करके ये 1 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग जीवन शिरोमणि। जीवन शिरोमणि अगर आपके पास है तो 2 करोड़ तक चलाते हैं। ठीक है? टर्म राइडर आप इस प्लान में खरीद सकते हैं, और लिमिटेड प्रीमियम में भी ये आपको 35 ईयर पॉलिसी टर्म या 75 ईयर एज जो पहले आता है तब तक टर्म राइडर बेनिफिट देगी।
टर्म राइडर क्या है कि मैंने अगर 35 साल 35 लाख का इंश्योरेंस खरीदा है और भगवान न करे डेथ हुई, तो 35 + 35 मिलेगा। लेकिन टर्म राइडर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर मैडम डिस्टर्ब है। वीडियो भी आपका सबको स्टक है, डिस्टर्ब हो और रहा है। ऑडियो ऑडियो भी और कट होके आ रहा है। ओके, आपकी ओर से कोई प्रॉब्लम है? प्रियांश, आपको क्लियर आ रहा है? नो मैडम, यस मेरे मैडम, ओर क्लियर से। है। आपको क्लियर है यस और किरीट जी मैडम। को क्लियर नहीं है? बट मेरा वाईफाई कंप्लीट है। ओके, मेरा भी वाईफाई से कनेक्टेड है। किरीट जी, आप थोड़ा चेक कीजिए। ओके मैडम, मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे क्या है, टर्म राइडर जो है वो मैक्सिमम कितना अलाउड है, 25 लाख रुपीज तक का अलाउड है ना। और पीडब्ल्यूबी राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जो है, ये बच्चे की एज 25 साल तक, यानी अगर बिलो 18 ईयर एज के लिए आप ये प्लान खरीद रहे हैं, तो क्लाइंट चाइल्ड की एज 25 ईयर हो तब तक ये पीडब्ल्यूबी राइडर का कवर मिलता है। यानी भगवान न करे फादर को कुछ हो गया तो प्रीमियम नहीं देना, लेकिन चाइल्ड जैसे ही 25 का हो जाएगा तो उसके बाद के प्रीमियम की लायबिलिटी चाइल्ड पे आ सकती है। तो ये 4 राइडर्स इस प्लान में अवेलेबल है। हायर सम एश्योर्ड रिबेट और मोड रिबेट यहाँ पे मिलता है। मोड रिबेट अगर आप ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं तो 2% है, अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं तो 1% आपको डिस्काउंट मिलता है। हायर बेसिक सम एश्योर्ड, अगर आप मोर देन 5 लाख से 9 लाख तक का सम एश्योर्ड सेल कर रहे हैं तो 2.5% यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड आपका रिबेट मिलेगा। 10 लाख से 24 लाख तक 3.5% मिलेगा, और 25 लाख एंड अबव पे 4% बेसिक सम एश्योर्ड का आपको रिबेट मिलेगा। मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में भी सेटल करवा सकते हैं, जो 5,000 मंथली, 15,000 क्वार्टरली, 25,000 हाफ ईयरली, 50,000 ईयरली, 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में सेटल करवा सकते हैं। जब भी अगर मैच्योरिटी सेटलमेंट करवाना हो तो आपको 3 मंथ पहले बताना पड़ता है, और डेथ क्लेम के लिए आप कभी भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, करंटली सेटलमेंट ऑप्शन पे भी एलआईसी आपको 5.07% इंटरेस्ट रेट पे करता है। पेड अप सरेंडर, तो आपने अगर मिनिमम 1 साल का प्रीमियम पे किया है तो आपकी पॉलिसी में पेड अप एंड सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। लोन अमाउंट जो है ये आपकी एसवी पे डिपेंड करती है, आपके पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स है यानी कंटिन्यू है और मिनिमम 2 साल की किस्तें आपने पे की हैं, तो 50% रहेगा एसवी का। और अगर 2 साल से अधिक पे किए हैं तो 75% आपकी एसवी का लोन मिलेगा। पेड अप पॉलिसीज में ये 40% ऑफ एसवी पहले 2 सालों के लिए, अगर 2 साल फुल पेमेंट किया है तो 65% ऑफ एसवी आपको लोन मिल सकता है। तो लिक्विडिटी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है मंथली के लिए, और अदर मोड्स के लिए 30 दिन है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप प्रीमियम नहीं देते तो आपका एक भी राइडर वर्क नहीं करता जब तक आप फिर से पॉलिसी रिवाइज ना करवा लो। क्लेम कंसेशन, आपने अगर कम से कम 3 साल किस्तें दी है ना, तो कम से कम 3 साल किस्तों देने के बाद अगर भगवान न करे आपने प्रीमियम नहीं दिया तो 6 महीने के अंदर अगर डेथ क्लेम आया है ना, तो उस केस में आपको अनपेड प्रीमियम रिकवर करके देना पड़, डेथ क्लेम पे किया जाता है। और 5 साल तक अगर आपने किस्तें दी हैं तो 12 महीने तक आपका ऑटो कवर रहता है, जिसमें से अनपेड प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ रिकवर किया जाता है। लेकिन इसमें राइडर या सुसाइड कवर नहीं होता। बैक डेटिंग आप इस प्लान की कर सकते हो, लियन मंथ्स बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन करंट ईयर में इसे 1 अक्टूबर 2024 तक ही कर पाओगे। फ्री लुक पीरियड 30 दिन का है। रिवाइवल फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर हम करवा सकते हैं। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल रहता है, यानी 12 महीने के अंदर भगवान न करे अगर सुसाइड किया तो पेड प्रीमियम का 80% पे किया जाता है, अगर उसके बाद है तो कवर मिलता है। असाइनमेंट, आप पॉलिसी का 18 ईयर अबव एज है तो कर सकते हैं। प्रपोजल फॉर्म इसका
मेजर के लिए 300 है, आनंदा से भी कर सकते हैं। माइनर के लिए 360 है, और पीडब्ल्यूबी के साथ ले रहे हैं तो 360 300 बहुत। और सुटेबिलिटी एनालिसिस फॉर्म बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ आपको देना है, आप आनंदा से भी कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी है। सर्वाइवल बेनिफिट मैच्योरिटी डेथ क्लेम 1010 डी में टैक्स फ्री। अब यहाँ पे स्टार मार्क इसीलिए लगाया क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद एक रूल आया था कि अगर आप 5 लाख से अबव प्रीमियम पे कर रहे हैं पर पैन कार्ड, तो 5 लाख से अबव का जो प्रीमियम का प्रपोर्शन है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन एक चीज समझिए, जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट पे होता है, तो जितना आपने किस्त भरा है तब तक ये रिकवर नहीं हो जाता। जैसे मैंने 15 साल 5 लाख भरा है, और 15 साल के बाद मुझे 5 5 लाख आ रहा है, तो जब तक वो 5 लाख पूरे मैंने रिकवर नहीं किए 15 साल के जितना मैंने पे किया है, तब तक मुझे टैक्स नहीं लगना है। उसके बाद मुझे टैक्स लगना शुरू होगा। ओके, टीडीएस उसके बाद कटेगा। तो ये चीज सर्वाइवल बेनिफिट वाले प्लान में देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सारी ही लाइव्स एलिजिबल हैं और सारी ही नॉन मेडिकल स्कीम्स अलाउड हैं। इस प्लान का एक्चुअल सम एश्योर्ड गिना जाता है बेसिक सम एश्योर्ड, यानी मैंने 10 लाख का प्लान खरीदा तो 10 लाख इसका एएसए है, मैंने 25 लाख का खरीदा तो 25 लाख इसका एएसए है। नॉन मेडिकल स्कीम्स इस प्लान में सारी ही अलाउड हैं, जो हम अंडर राइटिंग पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, नॉन मेडिकल स्पेशल प्रेफर्ड, ये सब हम अंडर राइटिंग पार्ट में सीखेंगे। ओके, ट्रांसजेंडर को ये प्लान अलाउड नहीं है, माइनर लाइव्स को भी आप ये प्लान दे सकते हैं। और बिजनेस इंश्योरेंस में ये प्लान आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में दे सकते हैं। एनआरआईज एंड एफएनआईओज में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्री को ये प्लान अलाउड नहीं है। 3 एंड 4 को विद रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा अलाउड है, और ग्रुप 5 में ये विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेल ऑर्डर बिजनेस से आप ले आ सकते हैं। ठीक है, हाउसवाइफ्स एंड चाइल्ड ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज को आप दे सकते हैं। अब आइए समझते हैं ये प्लान वर्क कैसे करता है ना। तो हर कंडीशन से मैंने इस प्लान को समझाने की कोशिश की है, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। ओके, तो समझिए कि ये मिस्टर भास्कर हैं, और मिस्टर भास्कर की एज 35 ईयर है। इन्होंने 5 लाख का जीवन उमंग प्लान खरीदा है, जिसमें पॉलिसी टर्म 100 - 35 यानी 65 ईयर है, और पीपीटी इन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल की खरीदी है। तो सबसे पहले केस ये है कि मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को मैच्योरिटी देने की कोशिश करती हूँ। तो मिस्टर भास्कर ने 20 साल तक जब किस्तें पे कर ली, तो 55 ईयर की एज से, यानी 35 और 20, 55 ईयर की एज से मिस्टर भास्कर को 40,000 सम एश्योर्ड का 8% लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और लास्ट में बेसिक सम एश्योर्ड, assume bonus at 8%, assume ड्यूरिंग पीपीटी एंड आफ्टर पीपीटी, प्लस एफए भी मिलेगा। तो अभी मिस्टर भास्कर के लिए जो एप्लीकेबल रेट है वो 47 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। तो 5 लाख रुपीज प्लस 20 साल जब तक उन्होंने किस्त दी, 47 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड के हिसाब से 4,70,000 का बोनस आया, प्लस 5,17,000 आफ्टर पीपीटी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 100 ईयर की एज पे मिस्टर भास्कर जो है वो मैच्योरिटी ले रहे हैं, तो आफ्टर पीपीटी जो एज्यूम बोनस है वो ड्यूरिंग पीपीटी बोनस का हाफ गिना जाता है, तो 23 रुपीज यहाँ पे गिना है। और फाइनल एडिशनल बोनस जो 8% ग्रोथ के रेट से यहाँ पे 6,970 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है, वो है। तो टोटल मैच्योरिटी जो है 49,72,500 की भास्कर जी को पे होगी। ये फर्स्ट केस था, सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी। बात करते हैं दूसरी चीज की कि एज अ ड्यूटी हमारे हमारे क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है कि अगर भगवान न करे 4 साल के बाद यानी 5th ईयर पे मिस्टर भास्कर की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या पे होगा। तो उस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस 5 साल का बोनस मिलेगा, और एफए भी नहीं मिलेगा क्योंकि 15 साल पॉलिसी को नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है, प्लस 47 रुपए के हिसाब से गिनो तो 1,17,500 रुपए ड्यूरिंग पीपीटी 5 साल का बोनस है। एफए भी नहीं मिला क्योंकि अभी पॉलिसी को 15 साल नहीं हुए। तो टोटल 6,17,500 रुपए का डेथ क्लेम जो है वो भास्कर जी की फैमिली को सेटल किया जाएगा। केस 3 लेते हैं कि भगवान न करे एक्सीडेंट से भास्कर जी की डेथ हुई। ओके, तो यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो 5 लाख है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर 5 लाख है, बोनस 5 साल का,
टोटल मिला करके 11,17,500 रुपए का डेथ क्लेम सेटल होगा। अब चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि भास्कर जी की नॉर्मल डेथ थी और उन्होंने 5 लाख का टर्म राइडर खरीदा था। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड का, 5 लाख रुपए टर्म राइडर का, और 5वें साल डेथ हुई यानी 5 साल का बोनस, जो हम किस पे दे रहे हैं, सम एश्योर्ड पे दे रहे हैं, किश्तों पे नहीं दे रहे। ठीक है। तो यहाँ पे 11,17,500 रुपए डेथ क्लेम सेटल होगा। कंडीशन 5 क्या हो सकती है कि एक्सीडेंटल डेथ हुई और टर्म राइडर भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे एडिशनल 5 लाख यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ के, टर्म राइडर के ऐड होकर के टोटल 16,17,500 का डेथ क्लेम सेटल होगा। है ना, ये सब मैंने सेपरेटली इसीलिए बनाया है ताकि क्लाइंट के सामने आप जाते हो, क्लाइंट का कोई भी क्वेश्चन है, किस केस में कैसे पेमेंट मिलता है, वो आप उसे अच्छे से समझा सके। केस 6 है परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछने को बोले थे, वो आपने लिखे होंगे आई होप। अब भगवान न करे 39 की एज पे यानी 5th पॉलिसी ईयर पे भास्कर जी की डेथ हुई, तो क्या हुआ, तो अगले 16 साल का प्रीमियम एलआईसी पे करेगी। आप इसे ऐसे भी प्रमोट कर सकते हैं, आपसे नहीं लेगी, एलआईसी खुद पे करेगी, और बोनस जो ऐड होना है वो तो होता ही रहेगा। 10 साल तक एलआईसी आपको मंथली पेमेंट देगी, बेसिक सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 120, यानी 4,166 रुपए पर मंथ एलआईसी ऑफ इंडिया आपको पे करेगी, और आपके इन फ्यूचर के जितने भी बेनिफिट हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। तो ये प्लान जो है ऐसे वर्क करता है। इस प्लान की एक और खासियत है कि डेट बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लान में, जो जनरली आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। सपोज आपके क्लाइंट की एज 30 साल है ना, मैंने आपको प्लान टर्मिनोलॉजी में बताया था कि डेट बैक भी आप कर सकते हैं। डेट बैक करने से क्लाइंट की एज कम गिनी जाती है, यानी कोई 29 साल 7 महीने का है और उसकी एज जो है, अगर हम प्लान को 2 महीने डेट बैक करते हैं तो 29 साल 5 महीने हो गई, तो उसकी एनबीडी क्या गिनी जाएगी, 29 ईयर। तो आप देख सकते हैं 29 ईयर के लिए 64 बोनस रेट है, और 30 की एज के लिए 57 बोनस रेट है। तो आप इस प्लान में ये ध्यान रखें कि अगर आपका कोई क्लाइंट 30 का है, 45 का है, ठीक है, तो वहां पे आप डेट बैक का ऑप्शन दें और समझा सकते कि सर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, अगर इसका आप सर यहाँ से थोड़ा 2 महीने या 3 महीने या 5 महीने पीछे जाते हैं तो आपकी एज कम गिनी जाएगी, आपको लाइफ टाइम बोनस ज्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो अगर 29 साल की एज दिखा रहे तो 64 रुपीज बोनस रेट है, तो 10 लाख के बीमे पे 64,000 ऐड हो रहे हैं। और अगर 30 की एज दिखा रहे हो तो 57 रुपीज बोनस रेट है, यानी 10 लाख के बीमे पे 57,000 ऐड हो रहे हैं। और आफ्टर पीपीटी ये 32 और 28, तो 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं मेरे क्लाइंट का ज्यादा बेनिफिट क्यों ना करवाऊं। तो इसीलिए बोलते हैं एजेंट नहीं, एडवाइजर बनो। और क्या कन्विंसिंग पॉइंट हो सकते हैं, सर आपके पास इनकम जल्दी आएगा, है ना, तो आप ये भी बता सकते हैं। ओके। तो ये डेट बैकिंग कॉन्सेप्ट जीवन उत्सव में जीवन उमंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये बोनस रेट है, ये एफएबी रेट्स हैं। अब पेड अप वैल्यू क्या होती है, तो अगर आपने किसी भी प्लान में मिनिमम 1 साल किश्त दी है तो आपकी पॉलिसी पेड अप कंडीशन में गिनी जाती है। तो कई क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पेड अप केस में इस प्लान में बेनिफिट कैसे पे होगा। तो पेड अप सम एश्योर्ड निकालना पड़ता है उसके लिए, यानी आपने जितने साल किस्तें दी हैं डिवाइडेड बाय जितने साल आपको किस्त देनी है, मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड होता है। समझो हमने ये प्लान 15 लाख का खरीदा, 15 साल की पीपीटी है, 3 साल हमने किस्तें पे की, तो इसका पेड अप सम एश्योर्ड निकलेगा 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख सम एश्योर्ड, यानी 3 लाख रुपए इसकी पेड अप वैल्यू है। अब इस प्लान की एक कंडीशन है कि पेड अप वैल्यू अगर आप किस्तें नहीं दे रहे और आपकी पेड अप वैल्यू 2 लाख से अधिक है तो ही आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो पे होगा, चाहे वो जीवन उमंग है या चाहे जीवन उत्सव है। इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए की कंडीशन है कि पेड अप सम एश्योर्ड, अगर आपने किस्तें देना बंद कर दिया है तो 2 लाख रुपए पेड अप सम एश्योर्ड होना ही चाहिए, तो ही आपको सर्वाइवल बेनिफिट उसके हिसाब से पे होगा। अब 3 साल में बोनस कितना ऐड हुआ, तो 3 साल में 52 रुपीज के हिसाब से जो बोनस ऐड हुआ है
वो 2,34,000 है। अब ये बोनस कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए अपने क्लाइंट को आप पॉलिसी सरेंडर करने से रोक सकते हैं, ताकि उसको नुकसान ना हो कि सर अभी आप नहीं भर पा रहे, इसको यहीं छोड़ दो। 5 साल का पीरियड आपको एलआईसी देती है, आप लोन कम रिवाइवल करवा सकते हो। ठीक है। आप हर जगह हर टाइम पे आपकी कंडीशन एक जैसी तो रहेगी नहीं फाइनेंशियल। ओके। आप रिस्क कवर खो दोगे, आप 2 लाख का बोनस खो दोगे, है ना। तो ये आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करके पॉलिसी सरेंडर होने से बचा सकते हो। और एक और उम्मीद रहती है कि रिवाइवल भी हो सकता है, लोन कम रिवाइवल भी हो सकता है। तो टोटल पेड अप वैल्यू कितनी हो गई इस प्लान की? 5,34,000। यानी भगवान न करे अगले 12 साल में भी अगर डेथ क्लेम आया तो क्लाइंट ने जो भी रकम भरी, 15 लाख के लिए लगभग 3 लाख रुपए, 15 लाख के लिए लगभग क्लाइंट ने 3,60,000 रुपए भरे, लेकिन यहाँ पे 5,34,000 तो वैल्यू है ही। तो कहीं लॉस में नहीं है, आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है। तो ये पेड अप वैल्यू एट मैच्योरिटी या डेथ पे क्लाइंट को कम से कम पे होगी। पेमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट के लिए कंडीशन मैंने जैसे बोला 2 लाख रुपए मिनिमम है। ठीक है। तो जैसे इस केस में 3 लाख रुपए पेड अप सम एश्योर्ड, वैसे 15 लाख की पॉलिसी थी लेकिन पेड अप सम एश्योर्ड हुआ 3 लाख रुपए का। तो सर्वाइवल बेनिफिट इसी 3 लाख रुपए पेड अप सम एश्योर्ड के हिसाब से 24,000 रुपए पे किया जाएगा। अब पॉलिसी जो है आफ्टर पीपीटी पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर है कि सर आपने जितने साल प्रीमियम पे किया तब तक वो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जब से आपने किस्तें देना बंद कर दी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन अगर उसकी पेडअप वैल्यू 2 लाख से अधिक है तो 15 साल के बाद वो फिर से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने 3 लाख रुपए है, रिविजनरी बोनस 26 रुपीज एज्यूम किया हुआ है। तो आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद जहां से सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होता है, पॉलिसी फिर से पेड अप, फिर से बोनस में पार्टिसिपेट करने लगेगी। यानी 26 इंटू 300, यानी पेड अप सम एश्योर्ड 7,800 रुपए हर साल फिर से पॉलिसी में क्रेडिट होने लगेगा। तो बहुत अमेजिंग प्लान है। ठीक है। अगर नहीं भी भर पाए 2 साल के बाद तो डोंट वरी। अब फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? तो ये मैच्योरिटी पे या डेथ क्लेम पे मिलता है। ठीक है। तो अगर ऐसा समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है 25वें साल अगर डेथ क्लेम आया तो क्या होगा, तो एफ ए बी 225 इंटू 300 यानी 67,500 पेड होगा। टोटल डेथ क्लेम क्या पे होगा? तो पेड अप सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस ड्यूरिंग पीपीटी, वेस्टेड बोनस आफ्टर पीपीटी, और फाइनल एडिशनल बोनस। यानी 3 लाख रुपए यहाँ पे पेड अप सम एश्योर्ड है। ड्यूरिंग पीपीटी 2,56,500 रुपए का बोनस ऐड हुआ था। आफ्टर पीपीटी यानी 15 साल के बाद 25वें साल डेथ हुई, यानी 10 साल का यहाँ पे 84,000 क्रेडिट हुआ। और एफ ए बी यानी टोटल 7,08,000 रुपए का डेथ क्लेम सेटल होगा। इसके अलावा पार्टी ने 10 साल तक सर्वाइवल बेनिफिट लिया, वो अलग, है ना। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि पार्टी जो है पॉलिसी को सरेंडर कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे सरेंडर फैक्टर लगता है। अगर तीसरे साल आप पॉलिसी सरेंडर करते तो ये 40.18% था, यानी 2,14,134 ही मिलते। लेकिन आपने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा बिना प्रीमियम भरे भी, तो यहाँ पे 90% ऑफ जो भी अमाउंट है वो आपको मिलेगी। जैसे इस एग्जाम्पल में आप पॉलिसी 20 साल के बाद सरेंडर कर रहे हो, आपने किस्तें 3 साल ही भरी, 20वें साल सरेंडर कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो अमाउंट है, यानी सपोज 15 साल पे करते हैं, यहाँ पे पेडअप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पेडअप में भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो 15 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड था, 15 ये एज्यूम किया गया 15 साल पूरी किस्तें दी गई है। तो जो भी ये टोटल अमाउंट है एफएबी के साथ, तो ये 25,78,500 पे होगा। ठीक है। अब ये टोटल बेनिफिट 5 साल का आपने 1,20,000 यानी 6 लाख लिया, वो अलग। ठीक है। अब आफ्टर पेडअप पॉलिसी में क्या होगा? तो ये पेडअप के हिसाब से 3 लाख पेडअप सम एश्योर्ड के हिसाब से, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से निकालेंगे तो भी आपको आपके भरे हुए प्रीमियम से ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। तो हमेशा अपने क्लाइंट को ये अवेयर जरूर करें कि आपको पॉलिसी पेड अप कंडीशन में भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि एलआईसी जो है आपको चांस देती है पॉलिसी को रिवाइव करने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यस। ये हमारा जीवन उत्सव प्लान था।
जो सॉरी जीवन उमंग प्लान था, आपको क्लियर हुआ? आपके कोई क्वेश्चन है? नो मैम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो मैम। समझ में आया? यस मैम। ये सिर्फ मैंने आपको प्लान नहीं एक्सप्लेन किया, इस प्लान्स में ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने क्लाइंट के, क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हम जोश जोश में अभी 2 लाख 5 लाख 10 लाख का प्रीमियम तो लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? तो पहले दिन से इतना प्रिपेयर रहो कि आपको बार बार अपने डीओ को कॉल लगाने की जरूरत ना पड़े। आर यू एग्री विद मी? पेड अप कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर सिचुएशन में प्लान कैसे काम करेगा ये समझ में आया? यस। ओके। यस मैम। तो हाँ, मैं इसका कॉम्बो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम जीवन उत्सव ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं मोबाइल से एक ही बार कनेक्ट करके पूरा कैलकुलेशन भी आपको सिखा दूंगी। ओके। तो आइए नेक्स्ट प्लान की ओर बढ़ते हैं हम, जीवन उत्सव की ओर। 771, टेबल नंबर 771, जो होल लाइफ का ही पार्ट है, और आज उसके बहुत मेहनत करके मैंने ब्रोशर भी बनाए हैं, ठीक है? सो लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट, दैट इज जीवन उत्सव। तो जीवन उत्सव प्लान भी रिवाइज होकर के यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 को आया, यानी करंटली आप इसका डेट बैक 1 अक्टूबर 2024 तक ले सकते हैं। ये कौन कौन सी नीड को फुलफिल कर सकता है? तो ये वन टाइप ऑफ एटीएम प्लान है, एनी टाइम मनी प्लान। अगर आप इसका फ्लेक्सी बेनिफिट ले लेते हो तो ये कैसे एटीएम की तरह वर्क करेगा, ये मैंने कई कॉन्सेप्ट डिजाइन किए हैं, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगी। फिर आप पैसिव इनकम की तरह भी इसे सेल कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह सेल कर सकते हैं। और उमंग और उत्सव में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो यही है कि उत्सव में जो कुछ भी है वो गारंटेड है। एक बार उमंग में बोनस रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट उत्सव में आपके बोनस रेट ऊपर नीचे नहीं होंगे, है ना? तो ये इस प्लान का सबसे प्लस पॉइंट है। हम सबसे बड़ी गारंटी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आप वही पूछ सकते हो कि दुनिया में किस चीज की गारंटी है? नहीं है, लेकिन मेरे इस प्लान की पूरी गारंटी है। एसेट क्रिएशन प्लानिंग की तरह भी बेच सकते हो, लाइफ टाइम गिफ्टिंग की तरह भी आप इस प्लान को सेल कर सकते हो। होल लाइफ प्लान है ये, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के साथ, 5 से 16 साल, यानी शॉर्ट टर्म आप मांग रहे थे, शॉर्ट टर्म के साथ ये प्लान अवेलेबल है। दो ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल है, रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम के साथ। गारंटेड एडिशन है, लेकिन इस प्लान में जो गारंटेड एडिशन है वो ड्यूरिंग पीपीटी है, आफ्टर पीपीटी नहीं है। लेकिन कैसे इस प्लान को आप उमंग की तरह सेल कर सकते हो, वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास 5 से 16 साल का पीपीटी सिलेक्ट करने की है। हायर सम एश्योर्ड रिबेट है, राइडर्स से आप अपना रिस्क कवर बढ़ा सकते हैं, और लोन की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? बेसिक डिटेल्स इस प्लान की ऐसी है कि ये नॉन लिंक्ड है, यानी मार्केट से लिंक्ड नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी गारंटेड प्लान है, इसमें गारंटेड एडिशन रहता है। इंडिविजुअल प्लान है, सेविंग प्लान है, गारंटेड एडिशन वाला है, लिमिटेड पीपीटी के साथ है, और होल लाइफ इंश्योरेंस है। कौन इसे खरीद सकता है? तो 30 दिन के बच्चे से लेकर के 65 ईयर एज का पर्सन इस प्लान को खरीद सकता है। पीपीटी 5 साल से 16 साल की रहेगी। मिनिमम वेस्टिंग एज इस प्लान के लिए 18 साल है, यानी 18 साल से इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मिनिमम 18 साल कंप्लीट होने चाहिए। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज, यानी 65 साल के व्यक्ति को आप दे रहे हो तो 10 साल का ही पीपीटी दे सकते हो। अगर 66 को सेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ही है, ठीक है? 64 को दे रहे हो तो 11 साल का पीपीटी ले सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख से स्टार्ट होता है, यानी आपका टिकट साइज अच्छा रहेगा इस प्लान के लिए। मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हो इस प्लान में? तो 5 लाख से 24 लाख तक अगर आपको बढ़ाना है सम एश्योर्ड, तो 25,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हो, और 24 लाख अबव आप इसे 1 लाख के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट
नहीं है, अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। तो ये प्रीमियम पेइंग टर्म और एज एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो जैसे 5 साल का पीपीटी है तो 8 से 65 साल, यानी आप समझ लीजिए 8 साल के पीपीटी तक आप इसे 8 साल से 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। उसके बाद एक एक ईयर डिक्रीज होता जाएगा, यानी 9 साल का पीपीटी अगर आप देंगे तो 7 years to 65 years रहेगा। 10 ईयर पीपीटी 6 to 65 years रहेगा। 11 ईयर पीपीटी 5 to 64 years आप दे पाओगे। और डिफरमेंट पीरियड जो है 5 से 8 साल में आपको 11th ईयर से इनकम स्टार्ट होगी। बाकी सब में 2 साल रुक के तीसरा साल जैसे कंप्लीट होगा वहां से इनकम स्टार्ट होगी। बेनिफिट क्या है इस प्लान के? रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, और सरेंडर का ऑप्शन भी है, लेकिन सरेंडर हमको करवाना नहीं है। रेगुलर इनकम में आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% लाइफ टाइम गारंटेड मिलता है। फ्लेक्सी इनकम में भी आपको 10% मिलता है, लेकिन वो एलआईसी के पास जमा रहता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट से वो ग्रो होता रहता है। और जब भी आपको विड्रॉ करना है तो आप एक एप्लीकेशन दे करके 75% आपका जो भी फंड इकट्ठा हुआ उसका 75% विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए इसको एटीएम प्लान बोला जाता है, एनी टाइम मनी प्लान बोला जाता है। तो मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को पूछती हूँ, सर आपके सन की कोई गारंटी है, वो बुढ़ापे में आपकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं? आपकी अगर बेटी है, क्या उसका भाई हमेशा उसका ध्यान रखेगा, ये उसकी कोई गारंटी है? और अगर आपको सिंगल चाइल्ड है, क्या आपको उसके लिए दूसरा भाई चाहिए? तो मेरे पास ऐसा एक भाई, ऐसा एक बेटा अवेलेबल है, जिसका अगर आप खर्चा उठाते हैं तो वो एनी टाइम मनी देने को तैयार है ना? तो ऐसे ये प्लान आप पिच कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, क्योंकि जितना भी मनी गैदर हो रहा है, एक तो उस पे 5.5% कंपाउंडिंग गारंटेड है। और जब भी चाहिए सिर्फ एक एप्लीकेशन साल में एक बार आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास पैसा आ जाएगा, किसी से बैक करने की जरूरत नहीं है। सर्वाइवल बेनिफिट 5 to 8 ईयर, ये 11th ईयर से स्टार्ट होगा। 9 ईयर पीपीटी है तो आपका 12th ईयर से, 10 ईयर पीपीटी है तो 13th ईयर से। सो अबाउट 9, आफ्टर 2 ईयर डिफरमेंट पीरियड, 3rd ईयर से आपका इनकम स्टार्ट होगा। पेड अप कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो अगर आपकी पॉलिसी पेड अप है तो बिलो 2 लाख पेड अप सम एश्योर्ड आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी, जो बोनस है वो अटैच रहेगा सिर्फ। अगर 2 लाख से 3 लाख के बीच में है तो जब से सर्वाइवल बेनिफिट आना है 5% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड आपको पे होगा। 3 लाख to 4 लाख 6% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड आपको पे होगा। 4 लाख to 5 लाख 7% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड आपको पे होगा। एंड 5 लाख एंड अबाउट 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड आपको पे होगा। ठीक है? तो एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी पीपीटी दे, जैसे 16 साल आप क्लाइंट को पेड अप सम एश्योर्ड भी बेच रहे हो चाइल्ड के केस में, मेजर के केस में आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि पेड अप में राइडर वर्क नहीं करते इन फ्यूचर आपके। तो माइनर में वैसे ही एक्सीडेंटल बेनिफिट होता नहीं है, और पीडब्ल्यू भी हम लेके रखते हैं, तो वहां पे पेड अप बेचना नॉट हार्मफुल। बट मेजर के केस में पेड अप बेचना हार्मफुल है, क्योंकि एक भी राइडर आपका वर्क नहीं करेगा पेड अप पॉलिसी में। ठीक है? तो यहाँ पे 16 साल की पीपीटी आप दे रहे हैं, 16 लाख के सम एश्योर्ड के लिए अप्रोक्स 1 लाख रुपीज आपका प्रीमियम आएगा। ठीक है? और आप अगर 5 साल की किस्तें पे करवाते हो तो पेड अप सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए हो जाएगा, यानी 50,000 गारंटेड इनकम आप अपने क्लाइंट को पे दे पिच कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट जो है आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। ओके? और यहाँ पे भी रिस्क कवर जो है, अगर चाइल्ड के केस में आफ्टर 2 years ऑफ डीओसी, या जैसे ही चाइल्ड 8 ईयर का होता है, जो भी अर्लियर है तब से स्टार्ट होगा। डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड एडिशन ड्यूरिंग पीपीटी रहेंगे, आफ्टर पीपीटी इसमें ऐड नहीं होते हैं। अगर डेथ बेनिफिट यहाँ पे जो कंडीशन है, क्योंकि 5 साल का पीपीटी दे रहे हो तो प्रीमियम ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका जो डेथ बेनिफिट है 7 times ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम रहेगा, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम, या बेसिक सम एश्योर्ड। तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल रहेगा, प्लस गारंटीड एडिशन जो बेसिक सम एश्योर्ड पे ही मिलता है वो एज अ डेथ बेनिफिट नॉमिनी को पे होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, डेथ बेनिफिट ही है इस प्लान में, लेकिन आप एसवी ले सकते हैं, सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं।
गारंटेड एडिशन इस प्लान का 40 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड गारंटेड है ड्यूरिंग पीपीटी। जब तक आप किस्तें दे रहे हैं, अगर पॉलिसी पेड अप हो गई, आप रिवाइव करवाते हैं, तो जो भी मिस हुआ है वो फिर से ऐड हो जाता है। ओके। राइडर कौन कौन से अवेलेबल है? तो इस प्लान में भी एडीडीबी राइडर है जो 70 ईयर की एज तक है, यानी भले आप 5 साल प्रीमियम दे रहे हैं, 5 ईयर पीपीटी है आपका, आप 70 ईयर की एज तक ये कवर प्राप्त कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, टर्म राइडर है, और पीडब्ल्यूबी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है। ऑप्शन टू रिसीव मैच्योरिटी इन इंस्टॉलमेंट आप ले सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट आपके ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली है। वही मंथली में 3 महीने की किस्तें आपको एडवांस देनी पड़ेगी। हायर सम एश्योर्ड रिबेट यहाँ पे 2.5% से लेकर के 5.75% है। स्लैब याद रखने, अगर क्लाइंट 11 लाख ले रहा है, 9 लाख ले रहा है, तो उसको 10 लाख पे लेके जाना है। कैसे कि यहाँ पे सर 2.5% का डिस्काउंट है 5 ईयर पीपीटी में, 16 साल की पीपीटी में 1.30% का डिस्काउंट है। अगर 25 लाख से 49 लाख का सम एश्योर्ड है तो 4.5%। तो ये स्लैब्स याद रखने हैं, ताकि अगर कोई 24 लाख ले रहा है तो उसे 25 लाख तक पहुंचाओ, अगर कोई 49 लाख ले रहा है तो 50 लाख तक लेके आओ, ताकि क्लाइंट को रिबेट अच्छा मिलेगा और इन फ्यूचर उसको इनकम भी अच्छा मिलेगा। दोनों तरीके से फायदे हैं। मॉडल लोडिंग लगता है इस प्लान में, यानी मंथली मोड में लेते हो तो 3.25% ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इसको आप अपने क्लाइंट को ऐसे भी कन्विंस कर सकते हो कि सर अगर आप ईयरली मोड में इस प्लान को खरीद रहे हैं तो आपको 3.25% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये आर्ट तो हर एडवाइजर में होनी ही चाहिए। पेड अप सरेंडर पॉलिसी आफ्टर फुल 1 ईयर पेमेंट के बाद रहेगा। बेनिफिट्स अंडर पेड अप पॉलिसी, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 लाख के बाद किस कंडीशन में 5, 6, 7 और 10% पे होगा। बेनिफिट अंडर पेड अप पॉलिसीज में ये एक्सप्लेन किया है मैंने। लोन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोन वैल्यू का इनफोर्स पॉलिसी में एसवी का 75% रहेगा और पेड अप पॉलिसी में 50% रहेगा। लोन वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। सरेंडर वैल्यू, तो ये जीएसवी या एसएसवी दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पेएबल रहेगी। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के लिए 15 डेज का है, अदर मोड्स के लिए 30 डेज का है। बैक डेटिंग आप कर सकते हो, लेकिन करंटली इस ईयर में 1 अक्टूबर 2024 तक, नहीं तो अप्रैल तक होती है। क्लेम कंसेशन अलाउड है, यानी 3 साल किस्तें भरी है तो 6 महीने ऑटो कवर, और अगर 5 साल किस्तें भरी है तो 1 साल का 12 महीने का ऑटो कवर रहता है। अनपेड प्रीमियम उसमें से रिकवर करते हैं, लेकिन ये राइडर एंड सुसाइड को अप्लीकेबल नहीं रहता, उस केस में डेथ क्लेम नहीं मिलता। फ्री लुक पीरियड 30 डेज का है। रिवाइवल फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल है। असाइनमेंट 18 ईयर से अबव एज है तो आप कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। सैंपल प्रीमियम रेट्स, तो ये हमारे पास ऑलरेडी हैं तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मार्केटिंग एस्पेक्ट्स क्या है, क्यों खरीदना चाहिए, तो गारंटीड है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर भी है, फ्लेक्सिबल और शॉर्टर प्रीमियम पेमेंट है। डिफरमेंट में 5.5% कंपाउंडिंग है जो आज बैंक भी नहीं लिख के देती, ठीक है। डिफर्ड इनकम है, यानी एनी टाइम मनी विड्रॉल कर सकते हो एटीएम की तरह। कैन बी बॉट एज एन्यूइटी, रेगुलर इनकम, लेकिन कैसी इनकम, टैक्स फ्री इनकम है। कैन बी बॉट फॉर वाइड रेंज ऑफ एज, 30 दिन के बच्चे से लेकर के 65 साल के व्यक्ति को ये प्लान पिच किया जा सकता है। हमें क्यों बेचना है, तो सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है इस प्लान में टर्म प्लान के बाद, जीवन अमर के बाद। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की कि हमको शॉर्टर पीपीटी चाहिए, तो नॉन सिंगल डिफर्ड गारंटेड एन्युटी प्लान की तरह बेच सकते हो, और एट्रैक्टिव कमीशन है एन्युटी प्लान से इसके, है ना, और वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को दे सकते हो। यहाँ पे सारी ही लाइव्स एलिजिबल है इस प्लान में। एक्चुअल सम एश्योर्ड एएस से इसका बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट होता है, यानी 25 लाख का सम एश्योर्ड है तो बेसिक सम एएस से 25 लाख ही काउंट होगा। नॉन मेडिकल स्कीम सारी ही अलाउड है इस प्लान को। एनआरआईज को भी दे सकते हो, एफएनआईओज को भी दे सकते हो। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्रीज में नहीं दे सकते। 3 और 4 में एक्स्ट्रा चार्ज होता है। ट्रांसजेंडर को ये प्लान आप नहीं दे सकते, ठीक है। और सब स्टैंडर्ड लीव में क्लास 10 तक आपको अलाउ करेगा। एम्प्लॉय में सिर्फ सेल कर पाओगे आप
बिजनेस इंश्योरेंस में, कीमैन में आप ये प्लान नहीं दे सकते। एनआरआईज, एफएनआईओज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ग्रुप 5 कंट्रीज को आप मेल ऑर्डर बिजनेस से भी विदाउट एक्स्ट्रा ये प्लान सेल कर सकते हो। माइनर एंड हाउस वाइफ्स है ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज की, तो ये आप दे सकते हो प्लान। ओके, बेनिफिट इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो आ गए हमारे मिस्टर भास्कर। और भास्कर जी की एज 30 साल है। 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उन्होंने खरीदा है। पॉलिसी टर्म इस प्लान के लिए हमेशा 99 लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि 103, 130, जब तक आप बोलो तब तक ये प्लान चलता रहेगा, इसीलिए 99 लिखी जाती है। 15 साल का पीपीटी उन्होंने लिया है रेगुलर इनकम बेनिफिट के साथ। अब भास्कर जी को बेनिफिट्स कैसे पे होंगे? तो लाइफ टाइम सर्वाइवल बेनिफिट, यानी 48 साल की उम्र से, 35 साल उनकी उम्र है, ठीक है, 30 साल उनकी उम्र है और 48 साल की उम्र से उनको 15 साल की पीपीटी, 2 साल का डिफरमेंट पीरियड, 48 साल की उम्र से 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपीज लाइफ टाइम पे मिलता रहेगा। और सरेंडर वैल्यू एट एज 100, 10 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए, 15 साल, 40 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन, यानी 16 लाख रुपए पे होता रहेगा। अब भगवान न करे भास्कर जी की 5वें साल डेथ हुई, तो उस केस में क्या मिलेगा? तो 5 साल का गारंटीड एडिशन प्लस बेसिक सम एश्योर्ड यानी 12 लाख रुपए पे होंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो एडिशनल 10 लाख ऐड हो जाएंगे, 2 लाख रुपए गारंटीड एडिशन के 5 साल के और बेसिक सम एश्योर्ड मिलकर के 22 लाख हो जाएगा। केस 4 क्या है कि नॉर्मल डेथ है और टर्म राइडर भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट की जगह टर्म राइडर का 10 लाख ऐड होगा और 22 लाख रुपए के डेथ क्लेम को सेटल किया जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ है और टर्म राइडर भी लिया हुआ है, तो डेथ क्लेम जो है वो 32 लाख का होगा। 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड के, 10 लाख एबी राइडर के और 10 लाख टर्म राइडर बेनिफिट के और 2 लाख गारंटीड एडिशन जो 5 सालों में भास्कर जी की पॉलिसी में हुआ था। अब परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई तो क्या होगा? तो पहले दो क्वेश्चन पूछने हैं। 10 साल के लिए हर महीने एलआईसी सम एश्योर्ड का 120 पार्ट यानी 8,333 देगी, बाकी सब बेनिफिट एज इट इज रहेंगे और एलआईसी अपने पॉकेट से प्रीमियम पे करेगी। तो ये था इस प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन। बहुत अच्छा प्लान है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। फ्लेक्सी बेनिफिट के साथ भी ले सकते हो, रेगुलर बेनिफिट के साथ ले सकते हो। लाइव कैलकुलेशन हम ले लेते हैं इस प्लान का। यहां तक आपको कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो मैडम, नो। समझ में आ रहा है? यस मैम। पंकज जी का रिपीट हो गया होगा आज तो, है पंकज जी? अब मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ, फिर हम जीवन उमंग वर्सेस जीवन उत्सव के डिफरेंसेस देखते हैं और जो 5 कॉन्सेप्ट्स आज के लिए मैंने डिजाइन किए थे उसको भी लाइव कैलकुलेशन के साथ हम देखते हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट। तो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स रख सकते हैं, जैसे स्मार्ट ऑल इन वन है, लेकिन अगर आप एलआईसी का एजेंट ऐप या डिजिटल एलआईसी यूज कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी ऐप आपको अलाउ नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी में अभी सिर्फ आपको शाइन टैब वाली ऐप अलाउ कर रहे, ठीक है? तो स्मार्ट ऑल इन वन भी आप यूज कर सकते हैं। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल कैलकुलेशन है इस प्लान का। पहले एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव में
क्या डिफरेंस आ सकता है। तो सपोज जीवन उमंग प्लान है, ओके, और यहाँ पे आप क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो, जैसे मैंने मेरी ऐड कर दी, ओके, 36 ईयर एज है, 15 ईयर पीपीटी है, ओके। अगर आपको लिमिटेड प्रीमियम के साथ कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से लिमिटेड प्रीमियम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आप 15 साल के लिए पीपीटी दे रहे हैं लेकिन 5 साल की किस्तें पे करवानी है तो लिमिटेड पे सिलेक्ट करना है। लेकिन ऐसा देना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें राइडर वर्क नहीं करते। तो ये सपोज मैंने यहाँ पे सम एश्योर्ड खरीदा है 10 लाख रुपए का, ओके, और यहाँ से एडीडीबी राइडर मैंने लिया अगेन 10 लाख रुपीज का, ओके। और कभी कभी आप एनआरआईज के लिए अगर पीपीटी बनाते हैं तो यहाँ एनआरआई को सिलेक्ट करोगे तो आपके प्लान में जीएसटी नहीं आएगा। तो ये कैलकुलेट कर दिया, 84,396 प्रीमियम है मेरी एज के लिए, ओके। ये पीपीटी बन गया, 15 ईयर तक ये किस्तें जाएंगी, और उसके बाद लाइफ टाइम 80,000 आएगा, और एक एसेट क्रिएट होगा जो होगा 99,37,000 का, ओके। तो जस्ट आपको यहाँ से शेयर कर देना है। प्रियांश, आपको समझ में आ रहा है ना, आप न्यू हो तो आप जब भी पावर पॉइंट जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ तो आपको स्मार्ट ऑल इन वन में या शाइन टैब ले लेना है, उसमें से आप प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने जैसे व्हाट्सअप कर दिया ग्रुप में, या कहीं भी मुझे भेजना है, ठीक है, ये राइजिंग एडवाइजर्स में मैंने भेज दिया, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ओके, ये सेंड कर दिया। अब सेम वे हम जीवन उत्सव का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए 15 साल का पीपीटी, यहाँ प्रीमियम है 84,000, ओके। और कंपेयर करो जीवन उत्सव को, तो यहाँ पे 36 ईयर मैंने एज डाला, 15 ईयर का पीपीटी सेम लिया मैंने। आपका प्लान कंपैरिजन यहीं पे आ जाएगा। 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड खरीदा हमने, एडीडीबी लिया। अगर चाइल्ड को दे रहे हो तो पीडब्ल्यूबी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, यहीं से ऑप्शन आएगा। टर्म राइडर ऐड करना है तो यहीं से ऑप्शन आएगा। कैलकुलेट किया तो देखो 69,127 रुपीज प्रीमियम आ रहा है मेरी एज के लिए। एज टू एज ये डिफरेंट हो सकता है। आपको किसी को मंथली सेंड करना है, क्वार्टरली सेंड करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके वही ऑप्शन शेयर करें, हाँ, क्योंकि अभी इसका मोड अलग आ गया है। शाइन टैब में आपको सब मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखो तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, हर साल 40,000 रुपीज बोनस ऐड हो रहा है, यानी बढ़कर के 16 लाख सम एश्योर्ड हो रहा है, और 1 लाख रुपीज लाइफ टाइम रिटर्न आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो इस प्लान का, ओके। अभी सेकंड चीज क्या होगी कि 69,000 इसका प्रीमियम है, यानी मैं अगर जीवन उत्सव प्लान खरीदूं तो मैं ज्यादा सम एश्योर्ड खरीद सकता हूँ, सिर्फ पेशेंस मुझे 2 साल का रखना पड़ेगा सर्वाइवल बेनिफिट में। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पीपीटी ऑलरेडी बना रखा है, या शाइन टैब में आप जाकर के मैं आपको लाइव बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। प्लान प्रेजेंटेशन में आप गए, प्लान मिक्सिंग में गए, है ना, ऐड न्यू किया मैंने, और यहाँ पे 771 जीवन उत्सव प्लान लिया। अब सपोज मेरी ही एज है, ठीक है, 36 ईयर, और 15 साल का पीपीटी मैंने लिया। जीवन उत्सव प्लान मैंने 12 लाख रुपए सम एश्योर्ड खरीद लिया। कितना? 12 लाख रुपए। मैं किसी को उमंग पिच कर रही हूँ और ये उत्सव पिच कर रही हूँ, लेकिन अबव 30 उमंग देना ज्यादा बेटर है, बिलो 30 उत्सव देना ज्यादा बेटर है, और उसे मैं जो अभी सिखा रही हूँ उस कॉम्बिनेशन के साथ दो। यहाँ पे फ्लेक्सी इनकम दे दो, कैलकुलेट करो, ठीक है, एड प्लान करो। ओ सॉरी, यहाँ पे फिर से हम लेते हैं, फ्लेक्सी इनकम हमें सेट करना था उसमें। तो ये 15 ईयर पीपीटी लिया, 12 लाख सम एश्योर्ड खरीदा, ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्सी इनकम हमने सेलेक्ट किया, कैलकुलेट किया, तो ये 82,952, यानी एक तो प्रीमियम वहां से कम है। अब यहाँ पे यूज फ्लेक्सी इनकम पे जाओ, तो जैसे उमंग 80,000 प्रीमियम 80,000 सर्वाइवल बेनिफिट दे रहा था, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, 80,000
सिलेक्ट करना है, जो एज बता रही है उससे 1 साल आगे लेना, ठीक है, और ऐड कर देना। तो देखना इस प्लान में भी रिस्क कवर जो है वो बढ़ता जाएगा। देखो मैं यहाँ रिपोर्ट बना रही हूँ। तो हमने जीवन उमंग 84,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम के साथ खरीदा, 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड का, यहाँ पे हम 12 लाख का खरीद रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी कि 30 अबव दे रहे हो तो उमंग देना ज्यादा बेटर है, बिलो दे रहे हो तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने फ्लेक्सी वाला बनाया ना वैसे आप दीजिए। तो आप देखो 80,000 रिटर्न आ रहे हैं यहाँ पे, 80,000 रुपए रिटर्न आ रहे हैं हर साल फ्लेक्सी इनकम से। ओके, और लास्ट में जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए की भी बन रही है। जबकि मेरे जीवन उमंग प्लान में क्या था, मेरी किस्तें भी ज्यादा जा रही थी। यहाँ पे मैंने 2 साल ही वेट किया, 80,000 सर्वाइवल बेनिफिट मुझे लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, और मेरा एसेट 1 करोड़ का क्रिएट हो रहा है। लेकिन मेरी एज के लिए ये इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप इसे किसी 10 साल के बच्चे के लिए बनाओगे सेम इसी वे से, तो वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको मैं सेंड कर रही हूँ राइजिंग एडवाइजर्स में, और मैं ये सारे पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगी। पंकज जी आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई वांट टू से? यस, Yes, टेल मी ma'am. मैडम। है ना? तो ये जो है हमारे क्लाइंट का एक तो बड़ा रिस्क कवर देता है, और दूसरा मार्केट में जो इनसिक्योरिटी है कि बोनस रेट इतना रहेगा नहीं रहेगा, सरप्लस जनरेट होगा नहीं होगा, वैसे तो होगा क्योंकि एलआईसी इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट गारंटेड बेचना हमारे लिए ज्यादा सेफ है, और उत्सव हमें 35% कमीशन भी देता है। 15 साल के पीपीटी में उत्सव में आपकी पॉकेट में 35% आते हैं, और उमंग में 28% आते हैं। ठीक है, तो आपका एमडीआरटी जल्दी अचीव हो सकता है, आपका क्लब गैलेक्सी जल्दी अचीव हो सकता है। और जो मैं सिखा रही हूँ वही फ्लेक्सी बेनिफिट के साथ अगर आप इसको सेल करोगे ना, कि 80,000 हर साल विड्रॉ करते जा रहे हैं, तो ये आपका एसेट अच्छा क्रिएट कर पाएगा। तो ये तो मैंने आपको 36 की एज पे बताया। अगर आप इसको मॉडिफाई करो, अगर 0 साल के बच्चे को आप इसको ऐसे सेल करो या 3 साल के बच्चे को सेल करो, तो देखो ये कितना एसेट क्रिएट करके दे सकता है। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखाती हूँ। जीवन उत्सव सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे समझो 3 साल के बच्चे के लिए 3 ईयर चाइल्ड ये मैंने आपको दे दिया, और 15 साल पीपीटी रखी, यही 12 लाख रुपए सम एश्योर्ड रखा मैंने। फ्लेक्सी बेनिफिट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे पीडब्ल्यूबी जरूर लेना है, यानी फादर है तो भी ये आने वाला है, और भगवान न करे फादर को कुछ हुआ तो भी ये चाइल्ड को पे होता रहेगा। तो ये कैलकुलेट किया, यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट में गए, और यहाँ पे समझो 20 ईयर मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सॉरी 21 ईयर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 80,000 मैंने विड्रॉ दिखाया। ठीक है, ऐड कर दिया, सबमिट किया, और ऐड प्लान करके हमने प्रेजेंटेशन बनाया। तो देखो कितना मैजिकल वर्क करने वाला है ये देखिए, फर्स्ट नहीं सेकंड, ये 80,000 विड्रॉ हो रहे हैं, कितना एसेट जनरेट हुआ? 5 करोड़ रुपए। कितना सर आप रहेंगे तो भी ये 5 करोड़ जनरेट होंगे, और भगवान न करे कुछ हुआ तो भी जनरेट होंगे। और इवन आपके बच्चे को 70 ईयर की एज पर इसे किसी के लिए नहीं छोड़ के जाना, तो भी वो इसे लिक्विडेट कर सकता है। प्रीमियम कितना दिया? 15 साल ही दिया। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? सिर्फ 15 ईयर के लिए इन्वेस्ट किए। लेकिन क्या है, गारंटेड है, एनी टाइम मनी है। 80,000 वो विड्रॉ करते जा रहा है हमारा क्लाइंट, और उसे फिर पैसों की कभी भी जरूरत पड़ी तो बाकी के अमाउंट में से वो ज्यादा अमाउंट भी उठा सकता है। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? रिप्लाई यस दीजिए। मैम, यस। यस मैम, यस। है ना?
तो उमंग बेचना या उत्सव बेचना ये आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, बड़ी एज है तो आप उमंग दीजिए, छोटी एज है तो उत्सव का कॉम्बिनेशन बना के दीजिए, या उत्सव का फ्लेक्सी इनकम के साथ दीजिए। ओके। तो इस प्रकार ये एनी टाइम मनी की तरह वर्क करेगा। अब हम जीवन उमंग वर्सेस जीवन उत्सव के क्या डिफरेंस है, हालांकि आपने प्लान देखा तो आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन हम